अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुरुकुल विद्यापीठ की जो है प्राचार्य हैं सीमा जी से। सीमा जी, शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दे दिया है। और ये बताएं कि ये जो आपका कार्यक्रम करके आप कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये अकेला मेरा प्रोग्राम नहीं था, गुरुकुल विद्यापीठ पूरे परिवार का, और इसमें बच्चों का और अध्यापकगण का जो सहयोग रहा है, उसके बिना मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ, और उनके सहयोग से ही ये संपूर्ण हो पाया है और बड़े अच्छे तरीके से कामयाब भी रहा। आपके पास गुरुकुल विद्यापीठ ये जो है पूरे जिले में एक है जी बाकी सबके सब कोई मॉडर्न स्कूल है, कोई दूसरे स्कूल है। जी जी। तो फिर आपके पास में जो स्टूडेंट्स आए, जो आपके विद्यार्थी आए, तो वो किस आधार पर आप उनको कन्विंस करेंगे? क्या कहेंगे कि आपके बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़े? सर, उसका उनको कहने की जरूरत नहीं है, उनको दिखाया जाएगा जी। क्योंकि जो गुरुकुल विद्यापीठ का विद्यार्थी है, जो उसका आचरण है, जो उसका उसके माता पिता से व्यवहार है, जी, आचरण में उसका जो डीलिंग करता है वो अपने पेरेंट्स से, सुबह मॉर्निंग से लेके दिनचर्या जो उसकी है, रात को सोने तक, प्रणाम कैसे करना है, उनको विश करना है, चरण स्पर्श करना है, हर स्कूल शिक्षा दे रहा है, नो प्रॉब्लम। जी, कोई भी स्कूल शिक्षा के बगैर नहीं है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है। अपने स्तर पर सभी अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कारों से परे जा रहे हैं। एक आधुनिक युग की जो प्रगति की होड़ में भागे जा रहे हैं। चलिए, एक लंबा विषय है ये सीमा जी, मैं इसके पॉइंटर चाहूंगा। आप मुझे 1 से लेकर के 5 तक जी 5 पॉइंट ऐसे बता दीजिए जो गुरुकुल को शानदार तरीके से प्रकट करते हैं और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हो। 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों पर आधारित शिक्षा। बहुत सुंदर। दूसरा, इस आधुनिक युग में, महंगाई के युग में, जहां और स्कूल भारी भरकम फीस बच्चों से वसूल कर रहे हैं, यहाँ पर उचित इतना है कि हमारा काम चल जाए और उनको एक जो गरु दक्षिणा के रूप में प्राचीन पद्धति चली आई है, वो दक्षिणा के रूप में कुछ दे सके। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारी संस्था काम करती है। तीसरा, कृष्ण सुदामा पद्धति, जो महाराज जी की सोच भी रही है। वो क्या है जी? जो कृष्ण सुदामा पद्धति, कृष्ण अलग कुल के थे और सुदामा गरीब कुल के थे। जो दे सके वो दे दे, जो नहीं दे सकता है और टैलेंट रखता है वो भी यहाँ इस प्रांगण में आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है जी। उसके लिए व्यवस्था ये है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक जी, जो लड़कियां हैं, हाँ जी, अगर वो संस्कृत की ओर बढ़ना चाहती हैं और अपना भविष्य बनाना चाहती हैं और उनके पेरेंट्स आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें नहीं शिक्षा दे पा रहे, तो वो हमारे से संपर्क करके उनको निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ किताबें, जो भी उनकी जरूरतमंद चीजें हैं, वो यहाँ से प्रोवाइड भी कराई जाती। चौथा पॉइंट ये रहेगा, जो प्राइवेट स्कूलों में सबसे बड़ा नुकसानदायक जो चीज है, स्टाफ का बार बार चेंज हो जाना। गुरुकुल विद्यापीठ में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेके अभी तक जो पीजीटी और टीजीटी है, वो 17 साल से एक ही जगह पर है, जो बहुत गौरव का विषय है किसी संस्था के लिए एक ही जगह पर कार्य करना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम दोनों हस्बैंड वाइफ, जो एज ए मैनेजर राकेश वत्स जी यहाँ है और मैं एज ए प्रिंसिपल जो 17 साल से यहाँ पर कार्यरत है। सुदेश कुमारी जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया, वो भी 17 साल से यही कार्यरत है। बहुत सुंदर। तो आपने, मुझे लगता है कि जोड़ी का इकट्ठा ही काम कर रहे हो। ये मैं तो दोनों को प्राचार्य ही मान रहा था, लेकिन आपने बता दिया मेरे को कि प्रबंधक भी है। जी, ठीक है। तो राकेश जी, आप ये बताइए कि ये जो इतनी सुंदर व्यवस्था आपने करी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा जी, मार्गदर्शन महाराज जी का रहा, हम तो सिर्फ करने वाले थे। और अभिभावक, मेरे यहाँ जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके अभिभावक बहुत ही सहयोगी हैं। उनके सहयोग के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था, उनका सहयोग रहा और एक सफल कार्यक्रम मैं कर सका। अच्छा, ये बताओ कि श्री मंत्राजेश्वर महाराज के संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल करूं। जी जी। तो उनके मुझे 3 पॉइंट ऐसे बताइए जिससे कि आप प्रभावित हो और दूसरों का भला हो जाए। पहला पॉइंट तो यही है जी, उनके लिए, सबके लिए प्यार की भावना है जी। जैसे मैं कोई गलती करता हूँ तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को समझाता है, वैसे समझाते हैं। कभी कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो उसको भी मोटिवेशन देते हैं, जिससे कि वो उसका रास्ता सही चल सके।
यहाँ पर जो कार्यक्रम की रूपरेखा आपको जो है इतने जूनियर सबॉर्डिनेट्स थे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? सभी सहयोगफुल थे जी, क्या आपको सभी का कार्यक्रम मैं अच्छा हुआ? धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया और मेरा सहयोग दिया। चलिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद, पेरेंट्स का, विद्यार्थियों का और मेरे स्टाफ का। दोस्तों आपको हम लेकर के आए थे श्री लज्जाराम ट्रस्ट का जो ये गुरुकुल विद्यापीठ है, ये है आपका जींद क्षेत्र, जींद के अंदर एकमात्र गुरुकुल विद्यापीठ कहलाता है। और श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज जो यहाँ पर 5 शिक्षाओं का शिक्षा संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, और ये बड़े ही एक समर्पित मानवता के प्रति व्यक्तित्व का नाम है श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज। आज मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ जींद के अंदर, और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया हूँ। आपको कैसा लगा है अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। आपको जो बात सबसे अच्छी लगी है उसके बारे में जरूर बताइएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए।